हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। हम हमारा कर रहे थे क्लास 6th साइंस का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने इसके जो कुछ टॉपिक्स थे वो हमारी प्रीवियस क्लास में देखे थे। बचा हुआ जो हमारा चैप्टर है आज वो हम इस क्लास में पूरा कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? प्रीवियस क्लास में मेनली हमने जो इसके 3 टेस्ट थे वो देखे थे, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट्स के लिए। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। अब आपको पता ही है कि हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की क्या है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो क्या होता है, मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। अब जो फैट्स होती हैं वो भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करने का काम करेंगी, एनर्जी। बल्कि जो फैट होंगी वो हमें ज़्यादा एनर्जी देंगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड्स containing फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एनर्जी गिविंग फूड हमारे कौन कौन से होंगे, वो हमारे होंगे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स होंगे। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है 1 नंबर में कि हमारी एनर्जी को जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की। एनर्जी गिविंग हमारा फूड होगा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारे कुछ सोर्सेज दिखाए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज में हम देखेंगे वीट हो गया, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस एंड बाजरा। इनमें से आप कोई भी 2 से 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ये सभी हमारे किसके सोर्स थे, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स थे। आप इनमें से 2-3 एग्जाम्पल लर्न कर लेना। सम सोर्सेज ऑफ फैट्स हमें दिखाए गए हैं, कुछ हमारे प्लांट सोर्सेज हैं और कुछ एनिमल। फैट सोर्सेज आप इजीली याद कर सकते हैं। जो भी चीज़ क्या होगी, ऑयली होगी, चिकनी होगी, वो हमारी किसकी सोर्स होगी, फैट की सोर्स होगी। अगर हम प्लांट सोर्सेज देखें फैट के तो वो हमारे क्या हो सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऐसे हमारा दिखाया गया कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट्स एंड तिल। ये सब हमारे सोर्सेज हैं फैट के, कुछ प्लांट सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं हमारे कुछ एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज हमारे होंगे वही घी, मिल्क, बटर, क्रीम, मीट, फिश, एग्स। ये हमारे कुछ फैट्स के एनिमल सोर्सेज होंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें दिखाया गया है, हमारे सोर्सेज कुछ दिखाए गए हैं अब प्रोटीन के। प्रोटीन में भी हमने 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड करके पढ़ना है। पहले होंगे हमारे प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और दूसरे हैं हमारे एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो प्लांट सोर्सेज होंगे हमारे प्रोटीन के, वो हमारी जितनी भी दालें होंगी ना, आपको वो याद कर लेनी है। इसमें हमें एग्जाम्पल दिया गया है ग्राम का, मूंग, तूर की दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज। ये सब हमारे प्लांट सोर्सेज होंगे प्रोटीन के। अब एनिमल सोर्सेज वही हमारा मिल्क, एग्स, पनीर, फिश, मीट, ये सब हमारे प्रोटीन के एनिमल सोर्सेज होंगे। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो विटामिन्स होंगे ना, विटामिन्स जो हमारे होंगे वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज से। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स हमारे कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब विटामिन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी हेल्थ में। ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, विटामिन्स एक तो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से, डिजीज मीन्स बीमारियाँ। और विटामिन हमारी हेल्प करते हैं हमारी आँखों को, हड्डियों को, हमारे टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने में। अब जो हमारे विटामिन होंगे ना वो भी क्या होंगे, डिफरेंट तरह के होंगे।
जैसे कि हमारे विटामिन्स के कुछ नाम बताए गए हैं। हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, ये सारे हमारे क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और एक होगा हमारा बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारे विटामिन्स होंगे इनके सोर्सेज भी क्या होंगे, डिफरेंट चीज़ों से हमें क्या मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एक ही फल, सब्जी या एक ही तरह की डाइट में हमें मिले। अलग अलग तरह का फूड हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो अलग अलग तरह की है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलेंगे, अलग अलग तरह के फूड से मिलेंगे। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो विटामिन ए होगा ना वो क्या करेगा, हमारी स्किन और हमारी आँखों को हेल्दी रखेगा। विटामिन सी हमारी किस में हेल्प करेगा, फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़, बीमारियों से लड़ने में हमारी विटामिन सी हेल्प करेगा। अब जितने भी हम इन विटामिन्स के जो यूजेस पढ़ रहे हैं ना वो सब आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। ऐसे ही हमारा बताया गया है विटामिन डी। विटामिन डी का हमारा क्या यूज होगा, जो विटामिन डी होगा ना वो जब हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रेजेंट होता है तभी हम कैल्शियम को यूटिलाइज कर पाती हैं हमारी बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर दिस। अब हमारे जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं विटामिन्स के, अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे विटामिन ए के हमारे सोर्सेज होंगे वो होंगे पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब हमारे मिल्क एंड फिश ऑयल, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, विटामिन ए के। इसी तरीके से विटामिन बी के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, लिवर, वीट, राइस। आपको इनके भी एक एक दो एग्जाम्पल आपको लर्न कर लेने हैं। और सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, ऑरेंज, टोमेटो, गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। बेसिकली आप विटामिन सी को ऐसे भी याद कर सकते हैं, जितने भी हमारी खट्टे फ्रूट्स होंगे ना, जो खट्टी चीज़ें होंगी उन सब में क्या प्रेजेंट होगा, उन सभी में हमारा प्रेजेंट होगा विटामिन सी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हमारे कुछ सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन डी के। एक तो आप बात ये याद रखेंगे कि जो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है वो है हमारी सनलाइट। सनलाइट से बड़ा कोई भी सोर्स हमारा विटामिन डी का नहीं है। उसके अलावा जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो होंगे हमारे फिश, मिल्क, बटर, लिवर, एग। एक बात आपने नोटिस की है कि मिल्क आप बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं, सिर्फ विटामिन सी के अंदर आपने मिल्क को नहीं देखा था। नेक्स्ट हमारा होगा, यहाँ पे वही बताया गया है, विटामिन डी के बारे में ही बताया गया है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट हमारा होगा फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन दिस फिगर, जो कि हम हमारा रीड कर चुके हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें बताया गया है कि जो बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स हैं ना उसमें एक से ज़्यादा हमारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल्स। वो हमने टेबल्स में भी देखा था कि बहुत जगह हमारा लिवर है, दालें हैं, मिल्क है, वो हमारा बहुत सी जगह पे हमने नोटिस किया है। नेक्स्ट हमारा दिखाया गया है डाइटरी फाइबर क्या होते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, अब जो हमने ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, हाँ एक हमारा रह गया है बीच में, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जो राइस है ना, राइस के अंदर क्या क्या बताया गया है, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट हमारा ज़्यादा होता है दूसरे न्यूट्रिएंट की बजाय में। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अब आप ये भी रिमेंबर कर लेंगे कि जो राइस है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो डाइटरी फाइबर्स होंगे वो हमारा किस में हेल्प करेंगे, डाइजेशन में। अब जो ये डाइटरी फाइबर्स हैं इन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं, रफेज। अब आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। अब जो रफेज हमें कहाँ से मिलेगा, रफेज हमें मिलेगा प्लांट प्रोडक्ट से। होल ग्रेन्स मतलब जो अनाज है हमारे,
पल्सेस हैं, दालें हैं, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। अब जितने भी हमारे फल और सब्जियां जो कच्चे होंगे वो हमारे किसका सोर्स होंगे? रफेज का होंगे। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। अब इसमें बताया गया कि जो रफेज है ना, वो किसी भी तरह का हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट फिर भी ये क्या है? एसेंशियल है, ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे फूड का। एंड एड्स टू इट्स बल्क, हमें इसको ज़्यादा अमाउंट में ना इसको ऐड करना चाहिए हमारे फूड में। ये हमारा किस में हेल्प करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। ये हमारे सोर्सेज बताया गया है आयोडीन का। जिंजर दिख रहा है आपको, इसमें फिश दिख रही है। एक आप नमक में भी क्या होता है, आपने बहुत सारी ऐड भी देखी होंगी कि नमक में भी क्या होता है? हमारा आयोडीन प्रेजेंट होता है। कुछ हमारे एग्जाम्पल फोस्फोरस के दिखाए गए हैं। मिल्क है, चिली है, राइस है, वीट है, बनाना है। आयरन के भी आप सोर्स देख सकते हैं। एप्पल है, हमारा क्या है? स्पिनिच है। ये सब हमारे आयरन के सोर्स हैं। कैल्शियम के सोर्स आप देखेंगे मिल्क है और एग है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बैलेंस डाइट का। अब आप एक सिंपल आप लैंग्वेज में एक बात जानें कि बैलेंस डाइट हमारी क्या होती है। एक हमारी ऐसी डाइट जिसमें राइट क्वांटिटीज़ में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे ना, उसी को हम नाम देंगे हमारी बैलेंस डाइट। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ऊपर हमारे क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी हो जिसमें रफेज भी हो और वाटर भी हो। उसी डाइट को हम क्या नाम देंगे? उसी डाइट को हम नाम देंगे बैलेंस डाइट। इसमें यही बताया गया है हमारा, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि आपने पूरे दिन में, एक पूरे वीक में क्या खाया, और आपको उसमें न्यूट्रिएंट्स आपने क्या क्या उसमें आपने कंज्यूम करा है पूरे वीक में, वही बताया गया आपको। वो सब एक चार्ट बनाना है। नेक्स्ट है पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग और बैंगल ग्राम्स, फर्मेंटेड फूड्स, मतलब साउथ इंडियन फूड होता है सच हमारा, जैसे इडलीज। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मतलब मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइडेड many nutrients, therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials। अब ऊपर जितना भी हमें एग्जाम्पल दिया गया है ना, इसकी हेल्प से हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे बिना भी हम क्या ले सकते हैं? एक बैलेंस डाइट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बताया गया कि हम जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं, हम खाना जब बनाते हैं तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को हम बार बार धोते हैं ना, तो वो हमें नहीं धोना चाहिए बार बार। उसके अंदर उनके जो इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स होते हैं, काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनमें, तो वो क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। एक हमें फ्रूट्स को क्या करना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को दोनों को काटने से पहले धोना चाहिए, बाद में हमें उनको कुक करने से पहले ही हमें उनको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बताया गया है, नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल होगा, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। अब ये आप सबको पता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कुक करके ही अच्छी लगती हैं, वो हम कच्ची नहीं खा सकते, और ये आसान भी होता है हमें डाइजेस्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन दी लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब एक विटामिन सी का हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो विटामिन सी है ना, वो तो ईजिली क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग। तो हमें क्या करना चाहिए? विटामिन सी हमें जिन चीज़ों में विटामिन सी है वो हमें कच्ची ही खानी चाहिए। अब भूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट, क्योंकि हमने देखा था कि जो फैट है ना वो ज़्यादा एनर्जी देता है हमें एज़ कम्पेयर टू अदर फूड। अब भूजो सोच रही है कि क्या वो सारा टाइम क्या खाती रही? फैट ही खाती रही ऑल द टाइम। A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, isn't it? हाँ, ये सच है भाई कि जो हमारा फैट्स हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी देती हैं, इंस्टेंट वो हमें एनर्जी देती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। अब बताया, भूजो ने सोचा कि मुझे जल्दी एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ कि मैं फ़ैट ही खाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में उसने क्या करा? ज़्यादा उसने फ़ैट खानी स्टार्ट करी। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी
कुछ उसने स्वीट्स खानी स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ? डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। अब ऐसा करना आप भी कमेंट करके बताएं, क्या ऐसा करना भूजो का सही था? It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. ओबेसिटी को हम हिंदी में बोलेंगे मोटापा, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें बताया गया है, इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा? पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन है कि हमें ज़्यादा फैट वाले जो फूड्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए। इससे हमें क्या होती है? ओबेसिटी होती है, हमें मोटापा आता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेफिशिएंसी डिजीज़। अब आप समझे डेफिशिएंसी क्या होगा? कमी, और डिजीज़ बीमारी। अब हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा न्यूट्रिएंट्स का, तो हम डेफिशिएंसी भी किसकी देखेंगे? न्यूट्रिएंट्स वाली डेफिशिएंसी देखेंगे। और डिजीज़ उन्हीं से, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो होने वाली जो डिजीज़ होंगी ना, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर आप सही अमाउंट में प्रोटीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना अपनी डाइट में, तो उसकी क्या हो सकती है भाई? स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। स्टंटेड होती है छोटे, आप बोने रह सकते हैं। स्वेलिंग ऑन फेस, आपके फेस पे स्वेलिंग हो सकती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, मतलब आपके हेयर क्या हो सकते हैं? वाइट हो सकते हैं। स्किन डिजीज हो सकती हैं, आपको डायरिया हो सकता है। अगर आप क्या नहीं कर रहे हैं, लंबे टाइम तक आप प्रॉपर अमाउंट में अगर प्रोटीन को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हैं और प्रोटीन भी आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं लंबे समय से, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी ग्रोथ है ना वो पूरे तरीके से रुक जाए। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन, आप दुबले पतले से, एंड थिन एंड सो वीक, आप कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी क्या होगी? कमज़ोर सी, दुबले पतले से आप नज़र आएंगे। मे नॉट बी इवन एबल टू मूव, आप चलना तो दूर की बात, आप कहीं पे मूव भी नहीं कर पाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। एक हमें टेबल के थ्रू भी बताया गया है कि हमें कौन कौन सी डिजीज़ किस किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती है। तो चलो हम हमारी टेबल को रीड करते हैं। यहाँ पे हमारा बताया गया है वाइटामिन्स और मिनरल्स, यहाँ पे जो उनसे डेफिशिएंसी होगी वो, और यहाँ पे हमारे जो उसके सिम्टम्स होंगे ना, सिम्टम्स मतलब हिंदी में लक्षण, उसके जो लक्षण होंगे कि भाई हमें कैसे लक्षण, उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। वाइटामिन ए की कमी से हमें क्या होगा? हमारी आँखों को इफ़ेक्ट करेगा वाइटामिन ए। लॉस ऑफ विजन, इसके क्या सिम्टम्स होंगे? हमें पुअर विजन, हमें कम दिखाई देने लगेगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब हमें रात के टाइम में कम दिखाई देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें पूरे तरीके से दिखना क्या हो जाए? बंद। विटामिन ए की कमी से हमें जो डिजीज़ होगी वो होगी बेरी, हमारी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, उनमें बहुत कम एनर्जी बचेगी काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से हमें क्या होगा? सकरवी जो होगा वो हमें किससे होगा? विटामिन सी की कमी से। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? हमारे गम्स में ब्लीडिंग होने लगेगी, हमारा जो वाउंड्स होंगे, हमारे जो कहीं पे हमें चोट लगेगी तो उसको हील होने में हमें लंबा टाइम लगेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें होगा रिकेट में हमारी क्या हो जाएंगी? बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी, बैंड होने लगेंगे, हमारी मतलब मेनली हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है तो हमारी बोन एंड टूथ डिके, मतलब दांतों का टूटना और हड्डियों का कमज़ोर होना, वीक बोन्स और टूथ डिके। आयोडीन की कमी से हमें क्या होगा? गोइटर एक डिजीज़ है जो हमें कहाँ होती है? गले में हमारे क्या हो जाएगी? नेक में पूरी स्वेलिंग हो जाएगी। अब जो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, और हमारा इसमें क्या होगा? हमारी जो गले में जो हमारी एक ग्लैंड होती है वो क्या हो जाएगी? उसमें सूजन आ जाएगी, और हमारी मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है इसमें बच्चों में। आयरन की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज़ होगी? एनीमिया। ये मेनली हमारा किस में प्रेजेंट होता है, किस में पाया जाता है? वुमेंस में हमारा एनीमिया ज़्यादा पाया जाता है। इसमें हमें क्या फील होगा भाई? वीकनेस फील होगी। अब ये जो हमने जो आपकी टेबल रीड करी है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है? टेबल को रीड कर लेना है कि किस विटामिन की कमी से, किस की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है और उसके सिम्टम्स हमारे क्या होते हैं।
तो ये था हमारा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।